कब्र से सीधा जहन्नुम जाने वाले शौहरों के 3 गुना। 3 किस्म के शौहर मरने के बाद कब्र से सीधा जहन्नुम में जाएंगे। पहला शौहर यह है। मोहतरम नाजरीन, आज हम एक निहायत अहम, हसास और आंखें खोल देने वाला मौजू लेकर हाजिर हुए हैं, जो हर उस मर्द से ताल्लुक रखता है जो किसी औरत का शौहर है। वो मर्द जो अपने घर का जिम्मेदार है, जो कवाम है, जिसे शरीयत ने सरबराहे खानदान बनाया है, लेकिन अगर वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभाता तो उसके लिए वध है, सख्त अंजाम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से हर एक निगबान है और इससे उसकी रायत के बारे में सवाल किया जाएगा। आज हम 3 ऐसे शौहरों का जिक्र करेंगे जो मरने के बाद कब्र से सीधा जहन्नुम में जाएंगे अगर उन्होंने तौबा ना की और अपना रवैया ना बदला। पहला शौहर जो अपनी बीवी पर जुल्म करता है। बीवी को मारना, गाली देना, उसकी इज्जत नफ्स को मजरूब करना, उस पर नाजायज शक करना, उसके हुकूक अदा ना करना, यह सब जुल्म में आता है। कुरान कहता है, और उन्हें इसलिए मत रोको कि उन पर जुल्म करो। एक हदीस मुबारका में है, जुल्म कयामत के दिन अंधेरों में बदल जाएगा। ऐसा शौहर जो अपनी बीवी को बेजा मारे, उसकी इज्जत को कुचले, उसकी ज़रियात पूरी ना करे, वो अल्लाह के अजाब से बच नहीं सकेगा। अगर वो मर गया और उसने जुल्म का हिसाब ना चुकाया तो कब्र से उठते ही सीधा जहन्नुम की तरफ ले जाया जाएगा। दूसरा शौहर जो बीवी के हुकूक पूरे नहीं करता। बीवी के नान नुफ्का, लिबास, रिहाइश और दीगर ज़रियात शौहर के ज़िम्मे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन बीवियों का तुम पर हक है कि तुम उन्हें खिलाओ और पहनाओ अच्छे तरीके से। वह शौहर जो अपने खर्चे तो अपने दोस्तों, सैर सपाटों या फजूल चीजों पर करता है, लेकिन बीवी की बुनियादी ज़रियात में कोताही करता है, दर हकीकत वो गुनाह कबीरा का मर्तकिब है। ऐसी गफलत अगर मुस्तकिल हो जाए और तौबा ना की जाए तो कयामत के दिन अल्लाह सख्त हिसाब लेगा। उस शख्स की कोई इबादत, नमाज, रोज़ा उसे जहन्नुम से बचा नहीं सकेगा जब तक वह हकुल इबादत का हिसाब ना दे दे। तीसरा शौहर जो बीवी को दीन से दूर करता है। तीसरा इंतहाई खतरनाक शौहर वो है जो बीवी को नमाज से रोके, पर्दे से मना करे, बेहयाई पर उकसाए या उसके दीनी जज्बात का मजाक उड़ाए। अल्लाह ताला फरमाता है, अपने आप को और अपने घर वालों को आग से बचाओ। शौहर पर लाजिम है कि वह अपनी बीवी की दीनी तरबियत करे, उसकी नमाज की फिक्र करे, उसके पर्दे की हिफाजत करे। लेकिन अगर शौहर खुद बेदीन हो और बीवी को भी गुमराही की तरफ ले जाए तो वह सिर्फ अपने नहीं बल्कि उसके भी गुनाहों का बोझ उठाएगा। हदीस में आता है, जिसने बुरा तरीका राइज किया उस पर उसका भी गुनाह है और उन सबका भी जो उस पर अमल करेंगे। ऐसा शौहर अगर तौबा ना करे तो कयामत का दिन उसके लिए बर्बादी का दिन होगा। क्या हम अपनी इस्लाह करेंगे? नाजरीन, शौहर होना सिर्फ निकाह पढ़वा लेने का नाम नहीं, यह एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अगर हमने अपने फराइज अदा ना किए, बीवी के हक को पामाल किया या दीन से हटाया तो अल्लाह ताला के अजाब से हम बच ना सकेंगे। आज का पैगाम सिर्फ डराने के लिए नहीं, जगाने के लिए है। आज ही से अपने रवैये पर गौर करें। बीवी को इज्जत दे, मोहब्बत दे, इंसाफ दे, दीन की तरफ रागिब करें ताकि कल कब्र में रोशनी हो, ना कि जहन्नुम का दरवाज़ा। अल्लाह सबको अच्छा शौहर बनने की तौफीक दे, बीवियों के हक अदा करने की ताकत दे और जहन्नुम की आग से बचाए। आमीन।